जब इस धरती का अंतिम पेड़ कट जाएगा और जब संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद जाकर हम ये समझ पाएंगे कि हम पैसों को नहीं खा सकते। नहीं समझे ना? समझ जाएंगे। और समझने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बताओ, क्या कहना है? बुद्ध ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे। कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र को देखा। वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अन्य शिष्य को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध उस शिष्य के घर पहुंचे। क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? उन्होंने शिष्य से पूछा। शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, शिष्य ने कहा। तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? बुद्ध ने जिज्ञासा से पूछा। जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? बुद्ध अचंभित हो गए। शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने उनके 4 टुकड़े कर दिए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों को क्या किया? बुद्ध ने पूछा। प्रभु, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। तो तुम्हारा पुराना पोछा का क्या हुआ? बुद्ध फिर पूछे। शिष्य फिर से कहता है, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था ना कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिया और उनकी बाती बना ली। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित था। बुद्ध अपने शिष्य से संतुष्ट हो गए। वो प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को बर्बाद ना करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरा को सुरक्षित बनाकर रखें। दोस्तों, आज हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है, मगर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हम उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, देखा जाए तो आज से कुछ सालों के बाद इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इनका प्रयोग या उपयोग ध्यान से करें और अपने बच्चों के खातिर इनको बचा कर रखें। है ना पूजा? बिल्कुल सही दिलीप, आपने कहा। और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि आजकल वैसे भी DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ, ऐसे कई सारी वस्तुएं आप जब घर में इस्तेमाल करते हैं और उसको, जैसे लेट्स सपोज आप अचार की बोतलें यूज़ करते हैं, बट हम क्या करते हैं जनरली कि उन अचार की बोतलों को हम फेंक देते हैं, जबकि वो बोतलें जो है बहुत सुंदर होती है और हम जब फेंक देते हैं और उन्हीं बोतलों को हम खरीदने के लिए मार्केट में फिर से जाते हैं। तो आप सोच के देखिए कि इस तरीके से आप कितने बोतल वेस्ट करते हैं। एक घर से अगर 4 बोतल महीने के जाते हैं तो हर घरों से कितने बोतलें जाते होंगे, बट एट द सेम टाइम आप फिर से उन्हीं बोतलों को खरीदते हैं कुछ चीज़ें रखने के लिए। तो ऐसे में क्यों ना हम जिन बोतलों को हम यूज़ करते हैं उन्हीं को हम रीयूज़ करें, यानी कि उन्हीं को आप अच्छे से पेंट कर लें और सजा सवार कर उसे आप चीज़ों को रखने के उपयोग में ला सकते हैं। तो उसी तरीके से घर में ऐसी कई वस्तुएं हम यूज़ करते हैं जिसको हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अननेसेसरी की चीज़ों को बार बार खरीदेंगे नहीं, जितना है
उसको रीयूज करें और अगर आपको कम पड़े तब जाकर खरीदें। That is right. मंत्रा है रिसाइकल एंड रीयूज। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आई होप कि हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए हमने आपको कुछ तो एक वैल्यूएबल मैसेज दिया है, और अगर दिया है तो हमें बताना ना भूलें। और वो कैसे बताएंगे दिलीप? बताने के लिए आप जा सकते हैं thetasteofindia.com पर और वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं, या हमें ईमेल के द्वारा भी बता सकते हैं। उसके लिए भी आपको जाना है thetasteofindia.com और वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस बटन यूज करके हमें लिखकर जरूर बताइए। तो उसके साथ ही हम बढ़ चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पर। पूजा, बिल्कुल सही दिलीप, बढ़ चलते हैं। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? दिलीप, आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को वादे के मुताबिक हमने उनको बताया था कि हमारी चाट वाली सीज़न चल रही है, तो चाट को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, इनफैक्ट किन चटनियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में हमें 3 चटनी डालने होते हैं चाट में, जिसमें कि मैंने एक आपको पिछले सप्ताह के एपिसोड में बताया था, और ये हमारी सेकेंड चटनी होगी। और इसके बाद हम लेकर आपके सामने आएंगे 3rd चटनी, और उसके बाद हमारी सीरीज शुरू होगी चाट की। तो देखते हैं कि आज कौन सी चटनी हम बनाने वाले हैं, मगर उससे पहले लेट अस हियर अ क्विक वर्ड फ्रॉम द स्पॉन्सर्स फॉर दिस एपिसोड। Just Cheesy the podcast, presented by Just Cheesy Productions. Hi there, I'm your host, Fondue. And I'm Just Cheesy. Are you ready for a second season of Just Cheesy the podcast? Of course. You want to learn a little bit about cheese history? I do. Do you want to find out about the latest cheese holidays? Sure. Do you want to hear about some cheese news? How about a joke? Why is cheddar the most dangerous of all the cheeses? Why? Because it's very sharp. Get it sharp. Join us for Just Cheesy the podcast, Season 2. And now it's time to look at the ingredients for today's recipe and also to know what is it that we are making today. आज हम बनाने जा रहे हैं श्रोताओं रेड चिली गार्लिक चटनी। जी हाँ, ये चटनी जो है इंडियन चाट जो होती है, इंडियन स्ट्रीट चाट जो होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। तो आप भी चलिए बनाइए इस रेसिपी को, और उसके बाद इन सारी चटनी को बनाने के बाद आपको बस असेंबल की करने की ज़रूरत है। आप कोई भी चाट बना सकते हैं घर पर। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 15 कश्मीरी लाल मिर्च, 2 कप गरम पानी, 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जो है जीरा पाउडर रोस्ट किया हुआ, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा ग्राइंड करने के लिए आधा कप पानी का। So the ingredients for this recipe are 15 Kashmiri red chilies dried seedless, 2 cup water hot, 10 garlic cloves, 1 inch ginger, 1 teaspoon chaat masala powder, half teaspoon cumin powder, 2 tablespoon lemon juice, 1 teaspoon sugar, half teaspoon salt and half cup water. तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि कश्मीरी लाल मिर्च को हमें सोक करना है। जी हाँ, हमें इसे थोड़े से गर्म पानी में सोक करना है। तकरीबन 2 कप पानी ले लेंगे हम, और उसको हम सोक कर लेंगे गर्म करके, और इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक सोक करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें से जो पानी है वो निकाल दें, और इन मिर्चियों को आप ब्लेंडर में डालें। और उसके बाद साथ ही साथ हमें डालना है लहसुन की कलियाँ, अदरक, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला पाउडर, चीनी, नमक, नींबू का रस, और साथ ही साथ हम डालेंगे आधा कप पानी का। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेना है और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। उसके बाद हो गया हमारा रेड गार्लिक चटनी सर्व करने के लिए तैयार। आप इसको
चाट में के लिए उपयोग कर सकते हैं, या फिर जैसे आप डोसा बनाते हैं तो उसमें आप स्प्रेड कर सकते हैं, सैंडविचेस और इस तरीके के कई तरीके के स्नैक्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। So, on to the method of preparation. First of all, soak the dried red chilies in 2 cups of hot water for about 15 minutes. Then drain off the water and transfer it to a blender. Now add garlic, ginger, cumin powder, chaat masala powder, sugar and salt along with lemon juice and half cup of water and blend everything into a smooth paste. Your red garlic chutney is ready. Now this chutney can be stored for about a week in the refrigerator if you want to store it. बिल्कुल सही, आप इस चटनी को स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 2 से 3 वीक तो है जो है ये बिल्कुल अच्छे से स्टोर करके आप रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप इसको स्टोर करेंगे तो बिल्कुल जो जार आप यूज़ करेंगे वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और जब भी आप इसको यूज़ करना है तो आप उसमें बिल्कुल सूखे स्पून का इस्तेमाल करें यूज़ करने के लिए, और जब आप यूज़ कर लें तो उस स्पून को हटाकर आप बिल्कुल ढक्कन को टाइट से बंद कर दें और फिर इसको रेफ्रिजरेट कर दें। इस तरीके से आप इसको 3 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, और 3 हफ्तों में आप जो चाट बनाना चाहते हैं उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्नैक्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, स्नैक्स, सैंडविचेस, किसी भी चीज़ के साथ एज अ स्प्रेड और डिप आप यूज़ कर सकते हैं। Right, and it tastes really well, and we've already made the chaat, so I know that the chaat tastes really amazing with this chutney on it. So keep listening to the Taste of India podcast and we'll be with you with the chaat recipes as well. So is that all that we have for this episode, Pooja? That's all दिलीप for today। और अगले सप्ताह का हमारा पॉडकास्ट को सुनना ना भूले, बिकॉज अगले सप्ताह हमारी तीसरी चटनी वाली रेसिपी होगी, तो ट्यून इन करना ना भूले। पर पूजा, अगले सप्ताह तो हम नहीं आएंगे। ओह राइट, ये तो सही कहा आपने दिलीप। तो श्रोताओं, आप लोगों को एक क्विक अपडेट दे दें। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट हम पिछले 3 सालों से हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज कर रहे हैं और आपके सामने हर हफ्ते द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के साथ आते रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 महीने से हमारे एपिसोड्स हर 2 हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, तो अब हम द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और अब से हम आपके समक्ष आएंगे हर 2 हफ्ते में एक बार, विच मीन्स कि हर महीने हम आपके पास आएंगे 2 एपिसोड लेकर के। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपके समक्ष जो एपिसोड लेकर के आते हैं उसमें हम ये इंश्योर करें कि क्वालिटी हो और आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दे जो आपको फ़ायदा हो। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हम इस एपिसोड की फ्रीक्वेंसी को कम करके महीने में 2 एपिसोड करें ताकि हम आपके पास वैल्यूएबल कंटेंट लेकर के आएं। एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये चेंज भी आपको अच्छा लगेगा। तो श्रोताओं, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में कोई बात या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें बताइए ज़रूर, हमें अच्छा लगेगा। That is right. And for reaching out to us, you can visit thetasteofindia.com and use the contact us button there for the printable recipe card and everything related to this recipe along with our recommended resources. Visit thetasteofindia.com where you'll be able to find all of the step-by-step process for this recipe as well. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms including Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Carva 2.0, JioSaavn, Gaana and Amazon Prime Music as well. So pick your favorite platform and give it a listen there, and wherever you're listening to it, don't forget to subscribe to the show in there so that you are updated with the latest episodes that we release. तो श्रोताओं, जाने से पहले बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि इट्स जस्ट अ स्मॉल चेंज दैट वी आर डूइंग, बट साथ ही साथ आप, आई एम श्योर कि आप हमारे इस चेंज के साथ हमें एक्सेप्ट करेंगे और जिस तरीके से अभी तक आप हमारे पॉडकास्ट को सराहते रहे हैं, हमें प्यार देते रहे हैं, बस इसी प्यार और इसी सपोर्ट की हम आगे भी कामना करते हैं, तो हमें सुनना ना भूलें। That is right. That is all that we have for this episode. We'll be back again in 2 weeks from now with another chutney recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.